इस घर में सर्वाइवल रोकेगा कोई तो मैं आगे आऊंगा। और मैं इतना बता दूं, मैं गैस भी चालू कर सकता हूं, कोई नहीं रोक पाएगा। रोक के दिखाना, आप चला के दिखा दो, बहुत कुछ रोक सकता है विवेक जिसे ना। ठीक है, रोक के दिखा, मैं एक बार के साथ रोक के दिखा दूंगा, एक टाइम का भी रोक के दिखाना। चल, हमारे विवियन भाई और रजत भाई की जबरदस्त नोकझोंक स्टार्ट हो गई है और अब आने वाला है शो में ट्विस्ट, क्योंकि अभी तो मजा आएगा क्योंकि बिग बॉस तो लड़ाई वाला ही शो था और अभी अविनाश के अलावा लड़ी कौन रहा था, देखते हैं आगे, मजा आने। दोस्तों स्वागत है आपका झुमकी के दरबार में और मैं हूं आप सबकी झुमकी और आज हम बात कर रहे हैं फिर से बिग बॉस की, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं तो डेली बिग बॉस देख ही रही हूँ, तो अब हर हफ्ते बात तो होती ही रहेगी। उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन की बटन दबा दें ताकि आपको नई नई अपडेट्स मेरे वीडियो की मिलती रहें और हमारा साथ ही भी बना रहे। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, ये आलू की टिक्की खा मैंने बनाया है, अपने हाथों से खा। अरे मैंने एक बहन रेडी कर दी यहाँ पे और अपनी बेटी के लिए एक बुआ रेडी कर दी। दोस्तों मुझे तो ये श्रुतिका बहुत पसंद आई, कम से कम शो में सबको हंसाने का काम तो कर रही है एंड बिना लड़े हुए इंटरटेन कर रही है, दैट इज अ गुड थिंग, मुझे ऐसा लगता है। लॉन्ग लाइफ ऑफ मैदरविल तो मैं ज्यादा दिन जीऊंगी ना, जल्दी नहीं मरूंगी। मैं ना मरना नहीं चाहती हूँ, 10 लोग को मरवा के फिर मरना चाहती हूँ। मरवा के क्या मिलेगा? तुम चलो पहले, मैं आ रही मैं बातें करूंगी तो खुद मर जाएंगे। हाँ फिर भाई श्रुतिका तो गजब ही है, अलग ही लेवल का है वो, मतलब सबको इंटरटेन कर रही है वो एंड उसका जो एक टोन है बात करने का मुझे तो बड़ा पसंद आ रहा है। आपको कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट में बताएं। लेकिन दोस्तों मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब से सीजन स्टार्ट हुआ है ये लोग खाने पे ही लड़े जा रहे हैं, मतलब ये पहला सीजन ऐसा होगा जहाँ पे सबसे ज्यादा अगर लड़ाइयाँ हो रही हैं तो सिर्फ खाने पे हो रही हैं। पहले हफ्ते से लेके अभी तक सिर्फ खाने पे ही लड़ाइयाँ जा रही हैं और खाने के अलावा कोई दूसरा टॉपिक ही नहीं है। कोल्ड ऐसे करेगी, तवे पे रख के। अर्जुन को बैंकॉक नहीं भेज रही हूँ, वो वहाँ जाके याहू याहू करेगा तो मैं क्या करूँगी? अरे याहू याहू नहीं होता वहाँ पे, बड़ी मार राइट करते हैं। पति को लेके इतने टेंशन में है ना कि कहीं इसके ना रहने पे वो बैंकॉक ना चला जाए और अयासियां ना कर ले, मतलब बेचारी। और क्या ही फैमिली शो है ये, गुणरत्न जी बिल्कुल खुल्लम खुल्ला सब बता रहे हैं कि क्या होता है भाई। वैसे गुणरत्न जी अभी एविक्टेड हो चुके हैं, अभी आपको पता ही होगा, लेकिन अलग ही मजा था उनके रहने पे शो पे। बट देखते हैं आगे वो आते हैं या नहीं। दो नाम लेना चाहूंगा, पहला चाहत, मेरा रीजन कोई अलग नहीं है। एक मिनट, कैमरा लुक दिखाइए। हाँ देखो बिग बॉस, जो भी कैमरा पसंद हो आपको। सामने वाला ठीक है। अरे थोड़ा सा लाइटिंग चेंज कर दो यार। थैंक यू बिग बॉस। अब क्या है कि एक्टिविटी टू एक्टिविटी ही तो विवियन का ओपिनियन आएगा, तो बाकी घर वालों जैसा मामूली कंटेस्टेंट थोड़ी है। विवियन, पहला नाम चाहत होगा बिग बॉस और दूसरा नाम है अविनाश। बिग बॉस भी क्या ही मजे लेते हैं यार सदस्यों से, मतलब घर वालों को जलाने का कोई एक मौका नहीं छोड़ते हैं वो, मतलब बीच में टपक ही पड़ेंगे अपना एक नया वो लेके। और विवियन को मतलब ट्रीटमेंट भी ऐसे ही दे रहे हैं, घर वालों को लगे कि हाँ सच में लाडला है, भले वो लाडला ना हो। विवियन हमारा लाडला है, विवियन हमारा टॉप 2 है और जिसको कम पैसे देते हैं उसको लाडला वाला। बात तो सही है। मैं कल रात को चावल खा ही नहीं पाई क्योंकि सिर्फ चावल था, तो मैं सिर्फ आधा बोल खाया और मुझे अपनी दूध वाली कॉफी चाहिए। अभी इसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है। 3 दिन से मैंने पॉटी भी नहीं की क्योंकि कुछ भी नहीं है अंदर, और मैं घर पे कितनी बैड बिहेवियर के साथ घर में थी, मालूम मुझे कॉफी में थोड़ा ज्यादा सा शक्कर डाल देते हैं तो मैं बोलती। बताओ क्या ही दिन आ गए हैं, मतलब सबको हंसाने वाली लड़की अभी रो रही है राशन के लिए और उसके रोने में भी फनी मुझे नजर आ रहा है भाई कि उसकी पॉटी भी नहीं निकल रही है। बेचारी ने कुछ खाया नहीं तो पॉटी कहाँ से निकलेगी, राशन के लिए लड़ जो रहे हैं, तरस जो रहे हैं घर वाले। मैंने कहा ईशा मुझे ना आप लोगों से बात करनी है। मैंने कहा घर में मेरी नॉर्मली सबसे थोड़ी बहुत बातचीत हुई है, आप दोनों से मुझसे कोई स्माइल पास तक नहीं, कुछ नहीं। एक अलग ही जैसे कोल्ड वॉर छिड़ी हुई है, अलग ही मेरे फॉर नो रीज़न मेरी कोई गलती नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं बिगाड़ा यार उन लोगों का, फिर भी वो लोग आके मुझसे कभी बात नहीं करते। ठीक है दोस्तों मैं सच बताऊं तो चाहत के लिए मुझे कभी कभी बुरा लगता है, बट वो सच में इरिटेट करती रहती है लोगों को, लोग उसके पास बैठना नहीं पसंद कर रहे हैं, उससे बात करना, उसकी प्रेजेंस लोगों को नहीं पसंद आ रही है, आई डोंट नो, बट चीज़ों को लेके थोड़ा ज़्यादा इरिटेट करती है वो कभी कभी। बट मुझे सच में तरस आता है यार, मतलब एटलीस्ट लोगों को बात तो करनी चाहिए उससे, जिससे भी बात करने जाती है लोग उसको
सुनाई देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, ये अच्छी बात नहीं। आखिर उसी घर में रह रही है ना वो, कोई और तो है नहीं कि जिसके पास वो बैठ के बात कर सकती हो। सही बात। आप क्यों बातें नहीं करते हो? मैंने आपका तारीफ किया था और बोला आप 2 घंटे नहीं, मेरा तो एक्सप्रेशन ऐसे ही आता है। I don't talk like this. Sit down. हाँ, तो मैं आई डोंट टॉक लाइक दैट। अच्छा, क्योंकि sit आप down. प्लीज बोल रहे हो तो मैं बैठ गई। पहले काइंड ऑफ अपब्रिंगिंग आई कम फ्रॉम, मैं तमीज लहजा आगे रखता हूँ, अपने आप को पीछे रखता हूँ, और वो तब तक चेंज नहीं होता है जब तक सामने वाले की तमीज और लहजा चेंज नहीं होता है ना। हमारे विवियान भाई को सब सिद्धार्थ शुक्ला ही बनाने में लगे हुए हैं। कितना है कि अभी मार्केटिंग करना कि उनका एटीट्यूड सिद्धार्थ शुक्ला की तरह है। ठीक है, हो सकता है मैच कर सकता है, लेकिन उनको विवियान ही रहने दो ना। इतना ज़्यादा क्या उनको जस्ट चेंज करने की ज़रूरत है उनकी पर्सनालिटी को। वो जैसे हैं वैसे अच्छे हैं। ये सब मत कर किसी को, समझा ना? क्योंकि है नहीं तो बन मत। औकात में रह के बात कर, आखिर दिखे ना औकात। यार मैं बिग बॉस शो देख रही हूँ ये सीज़न, क्योंकि अभी मैं वीडियो बनाने लगी हूँ तो मुझे लगता है कि शायद व्यूज़ आ जाएं तो मैं देख ही लेती हूँ, बना ही लेती हूँ इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। बट मुझे लगता है ना, अगर सबसे बकवास इंसान अगर मुझे इस घर में लगता है तो वो है अविनाश। देखो, अपनी बात रखना सही है, अपनी चीज़ें कहना सही है, लेकिन जिस बकवास तरीके से आप अपने आप को शो कर रहे हो, अपने आप को दिखा रहे हो, वो सही नहीं है। हर चीज़ में एग्रेशन, अगर आपका मुद्दा है तो नहीं है, तो आपकी बात है तो नहीं है, तो और मतलब हर चीज़ में एग्रेशन। अगर कोई आपसे अच्छे से भी बात कर रहा है तो आप उससे एग्रेसिव होकर बात कर रहे हो, दिस इज़ नॉट फेयर ना। मतलब अगर आप पहले सीज़न देख के आए हो, आपको लगता है सिर्फ लड़ाई करने से ही फेमस हो सकते हैं, तो मतलब ऐसी बात नहीं होती है। लोग हैं जो अपना मुद्दा रखते हैं, दिख भी रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, और बिना एग्रेसिव हुए। सो मतलब क्या ही कर रहे हो आप यहाँ कि अपनी क्या ही आप अपने पर्सनालिटी दिखा रहे हो। तो लगता है कि अविनाश ने एक स्ट्रेटजी बनाई थी कि मुझे शो में जाना है और हर बात पे एग्रेसिव होना है, लड़ाई करना है, तभी मैं दिखूंगा। क्योंकि शायद पिछले शो वो देख के आए, जो एग्रेसिव लोग हैं उनको ज़्यादा फुटेज मिलती है, वो लोग ज़्यादा दिखते हैं। तो आई थिंक कहीं ना कहीं उनका एक मोटिव बना हुआ है और उसी पे चल रहे हैं वो। इसलिए वो, चाहे उनकी दोस्त हो ईशा एंड एलिस भी तो कहते रहते हैं, बट वो उनकी बात नहीं मानते हैं। उनको जो करना होता है वही करते हैं, और उनको लगता है कहीं ना कहीं एग्रेसिव होने से उनका फ़ायदा है, उन्हें लोग देखेंगे एंड पसंद करेंगे। बट लिटरली मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं मैम, वो नहीं मिल रहा है। मैं बेसिक ही दूंगा जो कल रात में दिया था। आप वेज भी खाती है ना? यही बोल रहा था एग्जैक्टली कि जो आप मेरे से करती है ना, गुड बुक्स में आने के लिए बाकियों के, लेकिन मेरे आप कभी नहीं आ पाएंगी। इस बात को अपने दिमाग में डाल लीजिएगा। अब मैंने जितना अभी तक शो देखा है ना, तो मुझे शिल्पा जी सच में एक बहुत अच्छी इंसान लगी। शी इज़ रियली अ नाइस वीमेन, एंड आप उनसे एग्रेसिव होकर बात कर रहे हो। वो सबके लिए बात करती है, सबके फेवर में। एक इंसान का नेचर हो जाता है केयरिंग होना, एंड वो हैं सच में केयरिंग, सबके लिए करती हैं, खाना बनाती हैं, जिनको नहीं मिला उनके फेवर में थोड़ा बोलती हैं, और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती हैं। वो अलग बात है कि अविनाश की तरह एग्रेसिव होकर नहीं रखती, और अविनाश को मतलब उनकी रिस्पेक्ट करना भी नहीं आ रहा है, जो कि वो इतना सोचते हैं। अभी तक एक बार भी एलिमिनेशन में शिल्पा जी ने अविनाश का नाम नहीं लिया है, जो कि अविनाश ने उनके साथ इतना गंदा बिहेवियर किया है। तो आप इससे समझ सकते हो कि वो सच में अच्छे इंसान है। I don't want Wandi gifts. I will take my medicine and I'll bloody die in front of you. You see this? You bloody are inside now. आप देखो। मैं मिस गुड बुक्स, तुम्हारे किताब मेरे एग्जिस्टेंस में नहीं है। Yes. You understand? नहीं आ पाएंगे आप। तुम अब मेरे को आना भी नहीं है, मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आई हूँ। Exactly. और इवन इसने शिल्पा जी को रुला भी दिया, ठीक है, शो में, एंड चुम से एग्रेशन में आके लड़ लिया। मतलब हर किसी के फैसले के खिलाफ जाना है, किसी बात पे मानना नहीं है। जब आपकी बात आती है तो वही चीज़ पलट जाती है, दूसरों की बात रहती है तो आप उसी पे लड़ जाते हो। मतलब दिस इज़ नॉट फेयर ना। अगर आप सच में अच्छे बन रहे हो और सोच रहे हो सबके लिए लड़ना हो, इस पे पॉइंट है, तो सच में सबके लिए लड़ो। सिर्फ दिखावा मत करो कि जब खुद की बात आए तो बात पे पलट जाओ, एंड जब दूसरों की बात हो तो लड़ो, ठीक है। वैसे दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।